दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रताप जेना एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा वेट लॉस कैसे करेंगे और जैसे कि मोटापा का जिसको बोलते हैं उसको कैसे कम करेंगे विथ नॉर्मल डाइट में। ये सब डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आपको बताता हूँ मोटापा क्यों होता है, उसका कारण क्या है और मोटापा को कैसे आप प्रिवेंट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, डिटेल्स आप सबको बताऊंगा। इससे पहले आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि ये यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ आपको बताऊंगा। पहले मोटापा क्यों होता है ये बताता हूँ। अगर हम खाना ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा बॉडी में जितना यूज होता है एनर्जी के आकार में यूज हो जाता है, बाकी सब फैट होकर हमारा बॉडी में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है और मोटापा बढ़ जाता है। वो मोटापा बढ़ने से हमारा बहुत सारे बीमारियां बॉडी में हो सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज। अगर मोटापा बढ़ता है तो हार्ट डिजीज होने का चांसेस होता है, दिल का बीमारी, और डायबिटीज़ शुगर का बीमारी भी होता है, और ब्लड प्रेशर भी होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, और जो वुमेंस के लिए लेडीज़ लोगों के लिए पीरियड का इरेगुलर दिखाई देता है, और इनफर्टिलिटी होने का भी चांसेस ज़्यादातर होता है। ज़रूरत से अगर अधिक खाना खाते और एक्सरसाइज नहीं करते तो इसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है। तो पहले मैं उसका कारण बताता हूँ मोटापा क्यों बढ़ता है। पहला जो ज़रूरत से अगर अधिक खाना खाएंगे, पहला जो कारण होता है, क्योंकि ज़रूरत से अगर ज़्यादा खाना खाएंगे तो वो क्या होता है, जितना यूज होता है हमारा बॉडी में एनर्जी के रूप में होता है, बाकी फैट डिपॉजिट होकर हमारा मोटापा बढ़ जाता है। दूसरा, अगर कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है तो उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ता है। तीसरा, अगर किसको अच्छी तरह नींद नहीं आता है, जो स्लीपनेस होता है, तो उसकी वजह से भी बढ़ता है। और खाने में अगर ज़्यादा तेल मसाला और चीनी नमक ये सब होने से भी मोटापा बढ़ता है। और कुछ कुछ लोगों का जो जेनेटिकल होता है, जीन्स होता है, जो पेरेंट्स का जीन्स की वजह से भी वो बच्चे लोग को होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और हार्मोनल इनबैलेंस होने की वजह से, जैसे कि थायराइड हार्मोन का बढ़ जाना और स्टेरॉयड हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बढ़ जाने की वजह से भी मोटापा बढ़ जाता है और वेट गेन होता है। जैसे और उसका होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम में भी जो स्पेशल वुमेंस लोगों में भी मोटापा बढ़ जाता है। और जिसके डिप्रेशन का जो मेडिसिन लेते हैं, कुछ मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी मोटापा बढ़ता है, जैसे कि डिप्रेशन और फिट्स का दवाई, डायबिटीज़ का दवाई, हार्ट प्रॉब्लम का दवाई, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लेने से भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि उसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। दोस्तों ये था कारण। अभी मैं बताऊंगा आपको उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, जो मोटापा को रोकेंगे कैसे। पहला जो होता है, हमारा हाइट के वाइज वेट होना चाहिए और ज़्यादा से जितना ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए। पहला जो होता है, एक फास्ट कॉज होता है मोटापा कम करने का, एक डाइट में कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा एक्सरसाइज करना चाहिए। तीसरा जो वेट लॉस टैबलेट आता है उसमें भी आपका मोटापा कम होता है। और जो चौथा, आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी, जिसको बोलते हैं हमें जेरियाट्रिक सर्जरी और पेट का सर्जरी ऑपरेशन की कमी करने से क्या होता है, वहाँ पे जो पेट में हमारा चर्बी होता है वो लोग चर्बी निकाल देते हैं और उसकी वजह से हमारा वेट कम होता है। पहले मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स बताता हूँ। पहला जो होता है हमारा डाइट। अगर डाइट में जो खाने में एक्चुअली हम जितना आपको चाहिए उतना ही खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। पहला जो होता है न्यूट्रिशनल फूड खाना चाहिए और थोड़ा जितना कम खाना चाहिए। कम खाने से क्या होता है, हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है और शरीर के भी अच्छा होता है। और टाइम पे ही खाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ की वजह से भी हमारा मोटापा बढ़ जाता है। अगर आप अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप 3 रोटी खाते हो, ओके, साडन आपका और खाने का कम मत कीजिए। धीरे 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 मिनिमम 15 दिन लेकर उसको कम कीजिए। पहले अगर सपोज आप 3 रोटी खाते हो तो धीरे धीरे उसको 2 रोटी कीजिए, उसके बाद 1.5 रोटी कीजिए, ऐसे ही कम कीजिए।
और सुबह नाश्ते पे आप आधे घंटे के बाद फ्रूट्स खाइए, जैसे एप्पल्स होता है, बनाना होता है, ऑरेंज होता है, वो शरीर के लिए अच्छा होता है। फ्रूट्स खाइए और ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये भी शरीर के लिए अच्छा होता है। दोपहर लंच को आप दाल, 1 कटोरी दाल खाना चाहिए, थोड़ा चावल खाना चाहिए और सब्जी खाना चाहिए और सलाड्स खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, ये होता है। और रात को जब सोने से पहले आप जल्दी थोड़ा खा लीजिए 7-8 बजे से, क्योंकि देर रात खाने से भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। रात को भी ऐसे दाल, सब्जी, चपाती खाना चाहिए। और कौन सा चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए वेट लॉस के लिए, मैं बताता हूँ। पहला जो होता है, जो चीनी वाले होते हैं, शक्कर वाले चीज़, प्लीज़ आपको उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि मेन जो कारण हमारा वेट गेन का होता है शक्कर की वजह से, चीनी की वजह से। जैसे चीनी वाले चाय थोड़ा कम कीजिए, और मैदे वाले रोटियां, मैदे में जो रोटियां बनता है उसको भी कम कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, कॉफ़ी, पैकेट वाले जूस, चॉकलेट्स, ये सब को जितना कम करेंगे और छोड़ भी देंगे तो बहुत अच्छा है। और जो रिफाइन तेल में छनने वाले चीज़ भी कम करना चाहिए, खाना भी नहीं करना चाहिए। और अगर खाने पे आप ज़्यादातर अगर नारियल का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल और सरसों का तेल यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा है और शरीर के लिए भी सही होता है। दोस्तों, ये था डाइट के बारे में बोलता हूँ। दूसरा जो होता है एक्सरसाइज, मिनिमम दिन में आधे घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, और मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक मिनिमम आधा घंटा करना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी में जो फैट होता है वो डायलेट हो जाता है और हमारा वेट भी कम होता है। ये हो गया। दूसरा, जो मेडिसिन्स भी आता है, लेकिन आप कोई भी वेट लॉस मेडिसिन लेने से पहले आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही वो मेडिसिन लीजिए, क्योंकि वो मेडिसिन का ऐसे कोई भी दवाई स्टोर से और मेडिसिन स्टोर से मत लीजिए। जो ये हो गया मेडिसिन का। जो लास्ट होता है हमारा, होता है जेरियाटिक सर्जरी होता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, जिसकी वजह से पेट का जो चर्बी वो लोग सब निकाल लेते और उसका साइड इफ़ेक्ट भी कम होता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। अगर आप कुछ भी ऐसा प्लानिंग करते हो मोटापे की वजह से, प्लीज़ आप कोई भी जेरियाटिक सर्जन से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आपका सर्जरी कीजिए। दोस्तों, ये था मोटापा को कैसे कम करेंगे, उसका प्रिवेंट कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट डिटेल्स आप सबको मैं बताया हूँ। फिर भी आपका मन में कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। और थैंक यू, धन्यवाद।